बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम लेट का इस्तेमाल सीखेंगे। लेट जो है इसका मतलब है कोई भी, लेट मीन्स टू अलाउ और नॉट अलाउ समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ करने, इसका उर्दू में आप अगर कहें लेट का मतलब है तो, यानी कि आप किसी को कोई काम करने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके, अच्छा, गिव का मतलब भी तो है, लेकिन गिव का मतलब है किसी को कोई चीज़ दे देना। ए हैंड ओवर समथिंग टू समवन, यानी कि गिव मी द पेन। ठीक है। और लेट मी गो, कि आप जाने की इजाज़त मांग रहे हैं कि मुझे जाने दो। ये बहुत ही एक ऐसा वर्ड है जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव करेगा और इंग्लिश के बहुत से सेंटेंस बोलने आपको आएंगे। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम उर्दू ड्रामे देख रहे होते हैं या फिल्में, जब लोग इंग्लिश कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो लेट को नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मैंने इंग्लैंड में रहते हुए सीखा कि ये बहुत ज़्यादा इनकी इंग्लिश लैंग्वेज के ना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो वहाँ के नेटिव स्पीकर हैं। तो जैसे जैसे आप ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा और इससे बहुत अच्छे आपकी इम्प्रूव होगी इंग्लिश। तो ज़रूर वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, इसका एक और मज़े की बात ये है कि इसका लेट का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल, दोनों सारे फॉर्म जो है वो सेम ही है लेट। ओके, तो देखते हैं सेंटेंसेस में अब। ओके, द फर्स्ट वन जो पहला है, देखें, लेट को, कुछ भी आराम से बस लेट को, जाने दो, छोड़ दो। कोई भी, जैसे किसी को कोई जाने नहीं दे रहा है और आप बड़े हैं और आप कहें भाई लेट, कोई किसी ने बच्चा पकड़ा हुआ होता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, हाथ पकड़ लेते हैं, तो आप उनको कहेंगे लेट को, छोड़ दो भाई। अच्छा, सेकंड देखें, लेट्स गो। अच्छा, लेट्स गो या लेट अस गो, ये फ्लुएंट में बोलने के लिए आप ये इसी तरह बोलेंगे, लेट्स गो, आओ चले। लेट मी गो, अब आप इजाज़त मांग रहे हैं, मुझे जाने दो। लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो। लेट गो ऑफ मी, छोड़ दो मुझे, जैसे हम कहें छोड़ो, लेट गो ऑफ मी, छोड़ो। से बच्चे होते हैं ना, कभी पकड़ लेते हैं और जाने नहीं दे रहे, तो या तो आप कहेंगे लेट गो, जो फर्स्ट वन था उसमें भी आप यही कहेंगे लेट गो, कि भाई छोड़ दो, या लेट गो ऑफ मी, मुझे छोड़ो। लास्ट देखें, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म जिस तरीके से लिखते हैं, आई लेट यू नो। ओके, ज़्यादा जो एक फ्लुएंसी के अंदर जो बोला जाएगा तो आप बोलेंगे आई लेट यू नो, नहीं आई विल नहीं, आई लेट यू नो। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ही इज़ नॉट लेटिंग मी गो, ये मुझे जाने नहीं दे रहा। ही की जगह आप अगर कोई गर्ल है, लड़की है, तो आप कहेंगे शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो। जैसे आप वो घर के अंदर या वैसे भी अगर भी कहें कि भाई इसको जाने दो, और आप कहें भाई शी इज़ नॉट लेटिंग मी गो, ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। ओके, सेकंड वाला देखें, ही इज़ नॉट लेटिंग मी डू इट। अच्छा, गो की जगह यहाँ पर आ गया डू, करना, ये मुझे करने नहीं दे रहा। या फिर अगर लड़की है, वो कहेंगे शी इज़ नॉट लेटिंग मी डू इट, कि ये मुझे करने नहीं दे रही। ओके, कोई भी काम है, जैसे अगर पेरेंट्स कहने चलो भाई ये कर लो, और बहन भाई आपस में कहेंगे कि शी इज़ नॉट लेटिंग मी डू इट, कि ये मुझे करने ही नहीं दे रही है। ओके, ये देखें एक फ्यूचर का, आई वोंट लेट दैट हैपन अगेन, मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। अब इसके अंदर लेट की वही फॉर्म सेम है। सेकंड, लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद करने दो, मैं मदद करती हूँ, कुछ भी होगा इसका। लेट द ट्रूथ कम आउट, भाई सच बाहर आने दो, सच बोलना है। इस किस्म के सेंटेंस इसमें आ गई है। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग, लेट मी नो, मुझे बताना, इफ़ यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। डोंट लेट हर डू इट अगेन, इसे ये दोबारा नहीं करने देना। और अगर कोई लड़का है, बच्चा है, तो डोंट लेट हिम डू इट अगेन। ओके, इसे आपको याद रखना है, हर वुमेन के लिए और हिम मैन के लिए, यानी कि आदमियों के लिए। ओके, लास्ट, माई पेरेंट्स वोंट लेट मी डू इट, ये वोंट किसकी शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट की। तो विल नॉट को जब हम नेगेटिव इसका बना रहे हैं तो वोंट, ये ज़रा अच्छी तरह अपने ध्यान में रखें। माई पेरेंट्स वोंट लेट मी डू इट, मेरे पेरेंट्स, मेरे वालदेन मुझे ये नहीं करने देंगे। ओके जी, नेक्स्ट, माई पेरेंट वोंट लेट मी गो, मेरे पेरेंट्स, मेरे वालदेन मुझे जाने नहीं देंगे। वाई डिड यू लेट देम गो, तुमने उन्हें क्यों जाने दिया। प्लीज़ लेट मी नो, मेहरबानी करके मुझे बताना, इफ़ दैट हैपन अगेन, अगर ये दोबारा हो तो।
इसमें देखिए आप आई लेट हिम गो, फर्स्ट सेंटेंस मैंने इसे जाने दिया, ये मैंने पास्ट हिट ही रखा है कि मैंने इसे जाने दिया। अच्छा सेकंड वाला देखिए लेट हिम गो, ये है प्रेजेंट का कि अभी हम कह रहे हैं किसी से लेट हिम गो, उसको जाने दो, इसे जाने दो। और फिर देखिए फ्यूचर के ना डैट का इस्तेमाल, आई विल लेट हिम गो, मैं इसे जाने दूंगा। ओके ये आप तीनों टेंसेस देख सकते हैं इस तरह। नंबर लास्ट के अंदर जो सेंटेंस है लेट्स गिव इट अ गो, चलो ये करके देखते हैं, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं लेट्स ट्राई इट आउट, चलो ये ट्राई करते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पर आप ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इसके अंदर फार्मूला लिख दिया है कि लेट प्लस पर्सन और प्रोनाउन, यानी कि पर्सन कोई भी इंसान है उसका नाम लिखेंगे, और अगर नाम नहीं ले रहे हैं आप तो आप प्रोनाउन जैसे कि हम हिम हर ही शी यूज़ करते हैं, वी हम ये यूज़ करेंगे, प्लस उसके बाद आएगा वर्ब। तो ये एक फार्मूला है लेट प्लस प्रोनाउन और नाउन या पर्सन का नेम प्लस वर्ब, ठीक है। अब ये देखिए सेंटेंस, वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है, लेट्स हेड होम, हम चलो घर चलते हैं। ये हेड होम गो होम की जगह आप यूज़ कर सकते हैं, एक थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो जाएगा। अगर कोई हेड होम कहे तो इसका क्या मतलब है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो सेकंड सेंटेंस भी देखे मैंने डैश डैश डाल दिए, स्टार्टिंग का सेम है। और दूसरा है लेट्स गो होम, चलो घर चलें, हमें देर हो रही है, चलो घर चलें। लास्ट सेंटेंस है आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ, लेट्स हैव अ ब्रेक, चलो खा लेते हैं। ओके फर्स्ट सेंटेंस, लेट द सीनियर टीम रिजॉल्व द इशू, लेट द सीनियर टीम रिजॉल्व द इशू, इस मसले को सीनियर टीम को हल करने दो। सेकेंड सेंटेंस, परहैप्स इट्स बेस्ट टू लेट द पेरेंट्स हैंडल दिस, शायद ये बेहतर है कि वालिदैन इस मामले को हल करें। लास्ट सेंटेंस, इफ़ एनीथिंग हैपन्स, अगर कुछ हो जस्ट लेट मी नो, तो मुझे बताना चाहिए। आखिर के नहीं मैंने आपके लिए ऐसे ही बनाया है कि स्टार्टिंग का सेंटेंस विल यू लेट मी, विल यू लेट मी, कि आप मुझे करने दोगे या जो भी काम है, तो उसके बाद आप लगा देंगे वर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, विल यू लेट मी नो, क्या आप मुझे बताएंगे या क्या आप मुझे बता देंगे। अच्छा सेकंड देखें, विल यू लेट मी सेम है, स्लीप, क्या आप मुझे सोने देंगे। थर्ड वाला, विल यू लेट मी ईट इन पीस, क्या आप मुझे सुकून से खाने देंगे। लास्ट देखें, विल यू लेट मी थिंक, क्या आप मुझे सोचने देंगे। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस बहुत हेल्प करेंगे रवाने से इंग्लिश बोलने में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।